आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई आपके जीवन में इस कदर घुस गया है, आपके ऑफिस में, घर में, स्कूल में, दफ्तर में, हर जगह एआई घुस गया है कि आप उसके जो नुकसान है वो सोच नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। पर मैं आज आपको 10 ऐसे केस बताऊंगा जिनको सुन के आप हैरान रह जाएंगे और इसका एक लिमिटेशन में यूज़ करना शुरू कर देंगे। न्यूयॉर्क में एक लॉयर ने चैट जीपीटी से एक फेक केस आईडी बनवाई और अपने एक क्लाइंट को उसका फ़ायदा पहुंचाया। बाद में पता चला कि वो सारे के सारे केस नकली थे, वो चैट जीपीटी से बनाए गए थे। बाद में उस लॉयर को सस्पेंड किया गया। दूसरा है गूगल बार्ड। लॉन्च शो में बार्ड ने जेम्स टेलीस्कोप के बारे में गलत जानकारी दी, जिससे सेम डे गूगल को $100 मिलियन का लॉस हुआ। ये इतना बड़ा ग्लिच है एआई का, आप समझ जाइए। एयर कनाडा चैटबॉट ने एक फेक पॉलिसी बनाई, फेक रिफंड पॉलिसी। लोग उसके अगेंस्ट कोर्ट में गए और कोर्ट ने ये बोला कि ये चैट बॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, जबकि उसको ये कोई कमांड नहीं दी गई थी, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ पे कोई फेक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो। तो भाई, एयर कनाडा इतना बड़ा एयरलाइंस है, आप समझ जाइए कि वहाँ भी कोई कंट्रोल नहीं है एआई के ऊपर। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की। आप जब कोई भी एआई इमेज जनरेट करते हैं तो आपको लगता है कि वो एक्यूरेट है, जो आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया है या जो आपको चाहिए वो है। 1% भी एक्यूरेसी, 1% से भी कम है इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि मैं करता हूँ भाई, मैं इमेज जनरेट करता हूँ, लेकिन वो मेरे को जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। कभी कभी होती भी है, बट 90% तो नहीं होती है। और ये सबसे बड़ा एक अभी के टाइम में ग्लिच है कि हम मिड जर्नी हो गया, ग्रोक, या कोई भी चैट जीपीटी या कोई भी आई टूल लगा ले जिससे इमेज जनरेट होती है, वो एग्जैक्ट जो प्रॉम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। कनाडा में गूगल, ध्यान से सुनिए आप, गूगल ओवरव्यू चैटबॉट ने सजेस्ट किया कि पिज़्ज़ा में या बर्गर में ग्लू डालो, मतलब चीज़ की जगह ग्लू डालो, क्योंकि चीज़ चिपकता नहीं है। और बाद में इसकी भी जांच की गई, को ये पता चला कि उसको कोई कमांड नहीं दे रहा है, वो खुद से ही सीख रहा है, वो खुद ही अपनी पॉलिसीज और जो उसके टर्म्स हैं उनको अपडेट कर देता है। यूएस की एक एकेडमी में एक स्टूडेंट ने चैट जीपीटी को कमांड दी अपने पेपर के लिए। उसने सारे के सारे सवाल सही दिए, ऐसा लगा। बाद में जब पता चला कि उन क्वेश्चंस के आंसर रियलिस्टिक थे, रियल नहीं थे। जो कि चैट जीपीटी बोलता है कि वो रियलिस्टिक है बट रियल नहीं है। तो उस फिर क्या हुआ कि उस स्टूडेंट को फेल कर दिया गया। दुनिया में आजकल क्या चल रहा है वो आप सब जानते हैं। ये एआई से जुड़ी अवेयरनेस आपको कोई नहीं देता है, और जो कोई देता भी है तो भाई आप उसको सीरियसली लेते नहीं हो। एक और है आपका एआई वॉइस क्लोन। ये तो मतलब प्रैंक के तौर पे से भी यूज़ करते हैं, बट यूज़ करना एक अलग बात है और उसकी कमियों को समझना एक अलग बात है। मतलब आपके फैमिली मेम्बर हैं, आप कोई दूर हैं या आपसे कुछ अलग हैं, तो क्या करोगे? आपके साथ कोई भी प्रैंक कर लेगा, या आपकी आवाज़ बदल के या आपका क्लोन, वॉइस क्लोन बना के, तो वो फिर आपके इमोशन से या जो भी है, कुछ गलत भी हो सकता है, इसमें कुछ क्राइम भी हो सकता है, तो वो कर लेगा। ये सब गलत है ना, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है चीज़ों के ऊपर, बाउंड्री नहीं है। एआई एआई का मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल जो आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया या इमेज बना दी, बस गुड, वेरी गुड हो गया। भाई, एआई को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो उसको कमांड कौन दे रहा है? और कमांड क्या वो उस कंट्री की लीगल पॉलिसी के अंडर में है, या वो ह्यूमैनिटी जो लीगल पॉलिसी उसके अंडर में है? नहीं है, ये किसी को नहीं पता। ये बस ये है कि चैट जीपीटी आ गई, हमने पूछ लिया, उसने बता दिया, वेरी गुड। गूगल से पीछे छूट गया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गूगल सही है, हाँ, पर कुछ मायनों में तो सही है चैट जीपीटी से। मैं एआई के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसकी जो टाइप ऑफ वर्किंग है उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। क्योंकि टाइप ऑफ वर्किंग में क्या है कि हमारे पास गूगल है, गूगल में हमने कोई बात सर्च की, ठीक है, उसने हमको दे दिया, पीडीएफ दे दी, ठीक, हमने कर लिया डाउनलोड। लेकिन अगर आपने गूगल को दी अपनी इन्फॉर्मेशन, तो गूगल उसको फिल्टर नहीं करेगा, एआई उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद वो आपको रियल नहीं, रियलिस्टिक चीज़ें देगा, और वो भी उसके अकॉर्डिंग जो आपने उसे को अपनी जानकारी दी है। तो भाई, ये मेरे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने कल कहा था आपको वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा। और ये हुए हैं, आप इनको गूगल कर सकते हैं या चैट जीपीटी से पूछ लो, आप उसको पता है, वो भी दे देगा आपको।